उठो जवान देश के, माँ भारती पुकारती। प्राण की जलाओ, ज्योति प्राण की जलाओ, करो माँ की आरती। उठो जवान देश के, माँ भारती पुकारती। उठो जवान देश के, माँ भारती पुकारती। उठो जवान देश के, माँ भारती पुकारती। सजा हुआ हिमालय इसकी शान है, हिमालय इसकी शान है मुकुट सजा हुआ हिमालय इसकी शान है, हिमालय इसकी शान है। हो रहा है पाव हिंद सागर महान, हिंद सागर महान है। हो रहा है पाव हिंद सागर महान, हिंद सागर महान है। बह रही पवित्र गंगा, रही पवित्र गंगा माथ से उबारती। हो जवान देश के, माँ भारती पुकारती। जवान देश के, माँ भारती पुकारती। जवान देश के, माँ भारती पुकारती। जब सभी नागरिक स्वस्थ रहेंगे तो वो पैसा बचेगा और राष्ट्र की रक्षा और प्रगति में लगाया जाएगा, और नहीं तो वही योजना बनाया जाएगा, आयुष्मान भारत योजना। इसलिए गायत्री परिवार के द्वारा आत्मशक्ति और स्वास्थ्य प्रदान करना हमारा संकल्प है। स्वास्थ्य संवर्धन आंदोलन, शिक्षा आंदोलन, स्वावलंबन आंदोलन, पर्यावरण प्रदूषण आंदोलन,
मेरे भाई बंधुओं, नारी जागरण आंदोलन, युवा जागरण आंदोलन, इसमें सबसे बड़ा है स्वास्थ्य आंदोलन। और स्वास्थ्य में शरीर से स्वस्थ बनिए और मन से स्वच्छ बनिए। ये कथा परसों हो चुकी है। स्वस्थ शरीर स्वच्छ मन अपना, सभ्य समाज बनाएंगे, नया उजाला नया जमाना इस धरती पर लाएंगे। और उसी की क्रांति चल रही है। तो हम अपने पहले शूरवीरों को जगा रहे हैं, उनको उठा रहे हैं, उनकी फौज खड़ा कर रहे हैं। इसलिए आगे ऋषि कहते हैं, इस सबसे बड़े जिम्मेदारी भरा काम को कौन करेगा? सभी यहाँ जुटे हुए हैं नर नारी। अब का कैन ऋषि के इस बात को सुनिए और नोट करिए। प्रथम अध्याय प्रज्ञा पुराण के चौथे खंड में प्रथम अध्याय के 37, 38 और 39 नंबर के श्लोक में ये बात लिखी गई है। आप इसको सुने। भद्र एष शुभारंभ पितृभ्याम मर्त्य जीवने निजे कृत्वा परिष्कारं विधातव्यो यथा च तत बीजं भवति चोत्पत्तिः क्षुपाणां तादृशां भवेत् दायित्वं पितरौ बुद्धवा सच्चारित्र्यं च चिन्तनम् उच्चस्तरं तु गृहिणीर्भूत्वा कामातुरास्तु ते अनीप्सितां चोत्पन्नां कुर्युं संततिमात्मनः। ये 3 श्लोक इस प्रज्ञा पुराण के प्रथम अध्याय के सारी बातों को कह रहे हैं। जिम्मेदारी किसकी है, ये काम शुरू कहां से होगा, यही कथा मैंने कल खूब सुनाया है रात में। और फिर से उसको सुनिए। क्या कह रहे हैं ऋषि? कात्यायन ऋषि ने बोले, हे भद्रजनों, यह शुभारंभ कहां से होगा? तो माता और पिता को अपनी दिनचर्या में सुधार परिष्कार करके आरंभ करना चाहिए। कहां आके गिरा? पति और पत्नी, माता और पिता। माता धरती है, माटी है, पिता बीज है। अगर दोनों का वीर्य और माटी तपेगा नहीं और इसमें महामानव के जैसा गुणवत्ता नहीं आएगा, तो इस माटी और वीर्य से, इस रज और माटी से जो है वो वीर वीरांगना पैदा नहीं होंगे। इसलिए सबसे पहले ऋषि कह रहे हैं, माता और पिता को अपनी जीवनचर्या में सुधार परिष्कार करके आरंभ करना चाहिए। जैसा बीज होता है वैसे ही पौध उगती है। इसीलिए जनक जननी अपने महान उत्तरदायित्वों को समझें और सुयोग्य संतान के लिए उच्च स्तरीय चिंतन और चरित्र अपनाएं। कामातुर होकर, ध्यान से सुनिएगा, काम वासना में कामातुर होकर के अवांछनीय संतान उत्पन्न न करें, नहीं तो वो स्वयं अपने जीवन को पतन की ओर ले जाएंगे और समाज और राष्ट्र और संस्कृति को भी पतन करेंगे। आज यही हो रहा है। जनसंख्या बढ़ रही है, क्वांटिटी बढ़ रही है मनुष्य की, लेकिन क्वालिटी मनुष्य की घट रही है। इसलिए हे देश के वीरों और गुणंगनाओं, कात्यायन ऋषि का एक और श्लोक सुना करके कथा को विराम दूंगा। इतने में हमारी बात पूरी हो जाएगी। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, कांटेदार बबूल का बीज बोकर आम के वृक्ष पनपने की और आम मीठा खाने की आशा नहीं की जा सकती है। खाद पानी निराई गुड़ाई जितनी महत्वपूर्ण है, उससे भी अधिक यह कि बीज श्रेष्ठ है या नहीं। किसान इसलिए अपनी फसल बोने से पहले श्रेष्ठ बीज ढूंढते हैं, तदुपरांत अन्य व्यवस्थाएं करते हैं। माता पिता की शिशु निर्माण में किसान जैसी ही भूमिका है। जितना श्रेष्ठ चिंतन व चरित्र का स्तर माता और पिता का होगा, उतनी ही उच्च स्तरीय सुसंसति, उतना ही सुसंसति यानी संतान अच्छा पैदा होगा। एक नया जीवन संसार में प्रवेश ले, उसके पूर्व माता पिता स्वयं अपनी मनोभूमि बनाए, संस्कारों को पोषण दे, तो ही ऐसा श्रेष्ठ संतान की अपेक्षा की जा सकती है जो विद्या अर्चन हेतु सक्षम आत्मबल जुटा सके। मेरे भाई बंधुओं, इसलिए सीता को वाल्मीकि की कुटिया में राम ने भेजा था गर्भकाल में। इसीलिए 14 वर्ष का वनवास राम और सीता ने लिया था। मेरे भाई बंधुओं, इसीलिए 14 वर्ष के वनवास में उर्मिला घर में रही और लक्ष्मण जो है 12 वर्ष जाके जगे थे। मेरे भाई बंधुओं, ये देश और संस्कृति और माटी और मनुष्य के महत्व को बढ़ाने की विधाएं मैं बता रहा हूं।
केवल कागज का किताब पढ़ लेने से और दिमाग में जानकारी प्राप्त कर लेने से मनुष्य मनुष्य नहीं बन सकता और उसके व्यक्तित्व का विकास नहीं हो सकता। इसलिए उसको तप की भट्टियों में तपना पड़ेगा। वो तप की भट्टी कौन है? कष्ट और मुसीबतों के कंकड़ पत्थर से ही उन्नति और सफलता के मार्ग निर्माण किए जाते हैं। ये बात मैंने आज दिन में बताया था। मेरे भाई बंधुओं, मैं दोहरा रहा हूं, कष्ट और मुसीबतों से जो प्रेम करेगा जवानी में, वही सूरवीर हीरा बनेगा, और जो मखमल के गद्देलों पर खर्राटे लेकर सोएगा वो इतिहास का हीरा नहीं बन सकता है। इसलिए कात्यायन ऋषि कहते हैं, मेरे भाई बंधुओं, अंतिम बात मैं आप लोगों को बता रहा हूं। क्या बता रहा हूं? कि आपको वह संकल्प लेना चाहिए। क्या करना चाहिए? उदर पूर्ति निमित्तम ही शिक्षाचार्थ करे तो या विद्यार्थिनस्तदर्थम तो धावंतो अभिभावका। इस श्लोक इसमें बहुत काफी है, मैं हिंदी में बता रहा हूं। उदर पूर्ति के लिए, खाने पीने और पेट पालने के आवश्यक शिक्षा प्राप्त करने के लिए विद्यार्थी और अभिभावक स्वयं ही दौड़ धूप करते रहते हैं। उसके लिए जानकारी भर बढ़ाने वाले वेतन भोगी अध्यापक भी अन्य श्रमिकों की तरह हर जगह मिल जाते हैं। अभाव उनका रहता है। अभाव इस समाज में उनका है। किनका? ऋषि लिख रहे हैं कि खाने पीने की शिक्षा और ज्ञान देने वाले हर जगह शिक्षा के शिक्षार्थी भी है और अध्यापक भी है। और आज स्कूलों पर गेट पर लिखा जा रहा है, बड़े बड़े यूनिवर्सिटी पर मैंने पढ़ा है अभी, शिक्षार्थ आइए, सेवार्थ जाइए। लेकिन नहीं मेरे भाई बंधुओं, और यहाँ का तय ऋषि क्या कह रहे हैं, जरा आप सुनिए। आज कोई विद्यार्थी नहीं बनना चाहता है, आज सभी लोग शिक्षार्थी बनना चाहते हैं। मेरे भाई बंधुओं, शिक्षार्थी बनने से देश और संस्कृति की उन्नति होने वाला नहीं है और घर में माँ बहन बेटी की पूजा होने वाला नहीं है। ये तो खाने पीने और पेट भरने की कला है। इसलिए कात्यायन ऋषि कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? उन लोगों का अभाव है जो अपने गुण कर्म स्वभाव का आदर्श प्रस्तुत करके जन साधारण का विवेक जगा सके, उदात्त आचरण एवं परमार्थ परायणता दिखा सके। यह काम कर सकना हर किसी के बस का नहीं है। प्रायः ये काम सच्चे पवित्र संत और ब्राह्मण कर सकते हैं। और पंडित श्री राम शर्मा आचार्य ने कहा, मैं सच्चा ब्राह्मण हूँ और इस देश में मैं सच्चा ब्राह्मण पैदा करूंगा। इसलिए ये गायत्री मंत्र दिया जा रहा है और ये दीपक जलाया जा रहा है और हर जाति कुल के लोगों को जगा करके सच्चा ब्राह्मण बनाया जा रहा है। सच्चे ब्राह्मण संत सूरवीर का परिवार है ये गायत्री परिवार। ये देवताओं का, सूरवीरों का और सच्चे ब्राह्मणों का संगठन है। गुरुदेव ने कहा, जो गायत्री मंत्र बोलता है वही सच्चा ब्राह्मण कहलाने का अधिकारी है। ब्राह्मण कुल में पैदा होकर के अगर गायत्री मंत्र नहीं बोलता है, यज्ञ नहीं करता है और दूसरों से प्रेम नहीं करता है, जाति पाति के नाम पर भेदभाव करता है, वह सबसे बड़ा शूद्र है। उसको ब्राह्मण कहलाने का अधिकारी नहीं। ये मैं प्रज्ञा पुराण से बोल रहा हूं, इसको नोट करिए। आपको आगे ऋषि कह रहे हैं, उन्हीं पुरोहितों को, यही सच्चे पुरोहित है, उन्हीं पुरोहितों को आज देश और समाज पुकार रहा है। पूर्व मने गांव, हित मने भलाई करने वाला पुरोहित उसको कहते हैं। उन्हीं पुरोहितों के रूप में जन जागरण का नेतृत्व करना पड़ता है। इस धर्म धारणा के लिए मात्र शिक्षण उद्बोधन ही पर्याप्त नहीं होता, वरन अभ्यास के लिए अनेक रचनात्मक एवं सुधारात्मक आंदोलन खड़े करने होते हैं और उनमें असंख्यों को जुटा करके ज्ञान को कर्म में परिणत करते हुए स्वभाव संस्कार के स्तर तक पहुंचाना होता है। देखिए, अंतिम लाइन को दोहरा रहा हूं, इसको नोट कर लीजिएगा। क्या कह रहे हैं ऋषि कि अभ्यास के लिए अनेक रचनात्मक एवं सुधारात्मक आंदोलन खड़े करने होते हैं और उनमें असंख्यों को जुटा करके, असंख्य लोगों को बुलाकर जुटा करके
और ज्ञान को कर्म में परिणत करने के लिए ज्ञान को कर्म में बदल दीजिए। यही बात अर्जुन से भगवान कृष्ण कह रहे हैं। अर्जुन कह रहे हैं कृष्ण से, हे भगवान, तो मेरे से बंदूक चलवा क्यों रहे हो? मेरे से इन सभी घर वालों की हत्या क्यों कराना चाहते हो? मुझे भी ज्ञान सुना दो और मैं भी पीला वस्त्र पहन करके दुनिया में पीताम्बरी पहन करके और दुनिया वालों को ज्ञान सुना दूंगा, माल्या घुमा लूंगा और मैं भी ज्ञानी बन जाऊंगा। तो मेरे से ये तीर और धनुष क्यों चलवाना चाहते हो? भगवान कृष्ण ने कहा कि केवल ज्ञान सुनाने वाले ढोंगी और पाखंडी ही कहे जाते हैं। ज्ञान जब तक कर्म में नहीं परिवर्तित होता है और उस काम को करके तुम प्रमाण नहीं पैदा करोगे, तब तक वो पाखंडी और ढोंगी ही कहलाता है। आज के बड़े बड़े कथावाचक, बड़े बड़े धर्म के ठेकेदार धर्म का और भगवान का ठेका लिए हैं और कह रहे हैं मैं तेरे बाप दादे को स्वर्ग में बैठा दूंगा, मेरे को दक्षिणा दे दो और मेरे अनुसार जो है तुम चलो। लगता है जैसे स्वर्ग की ठेकेदारी इन्हीं की है, जिसको चाहेंगे स्वर्ग में भेज देंगे और जिसको चाहे नरक में भेज देंगे। नहीं मेरे भाई बंधु, ये तो अपने कर्मों पर आधारित है। दुर्योधन और अर्जुन दोनों मिल करके अपने कर्म का निर्धारण कर रहे हैं। अगर दुराचार का पक्ष लोगे तो कर्म का फल बुरा होगा और सदाचार का पक्ष लोगे तो तुम वीर नहीं विश्व विजयी बनोगे। और सत्कर्म का पक्ष अर्जुन लिया, भगवान ने वरदान दिया और अपना रथ चलाया। मेरे भाई बंधुओं, सारथी बन गए, रथवान बना दिया उस वीर को। और आप लोगों से यही कहना चाहता हूं मेरे भाई बंधुओं कि हम इस जिम्मेदारी को निभाएं और इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए भगवान राम ने धर्म की रक्षा के लिए ये जिम्मेदारी उठाया था और संकल्प किया था। क्या किया था? निश्चरहीन करो मही भुज उठाए प्रणकिन्ह सकल मुनि के आश्रम में जाय जाय सुख दे। राणा संगा की कथा आती है मेरे भाई बंधुओं। राजस्थान की धरती पर चाणक्य की कथा आती है मेरे भाई बंधुओं। राणा संगा उदयपुर के शासक थे। अपनी शौर्य और शक्ति के लिए वो प्रसिद्ध थे। अपने देश धर्म और संस्कृति की वे थोड़ी सी भी हानि नहीं देखना चाहते थे, न देख सकते थे। आक्रमणकारी अनाचारियों के विरुद्ध लड़ने वाले राणा संगा ने बाबर के साथ में युद्ध किया था। उनके शरीर में भाले से 80 जगह चोट लगी थी। घाव से, पीड़ा से वो दर्द को सह रहे थे, लेकिन फिर भी युद्ध के मैदान में ठीक समय से घोड़े पर सवार होकर के लड़ रहे थे मेरे भाई बंधुओं। ये राणा संगा की कहानी है। और लड़ाई लड़ते रहे, घास की रोटियां खा करके जंगलों में उदयपुर के इसी राणा संगा के वंश जो है, महाराणा प्रताप जो है, लड़ते रहे। बाबर से लड़ाई चलती रही, अकबर से लड़ाई चलती रही, लेकिन उसी में राजस्थान में जो है जयपुर का राजा, वो भी क्षत्रिय था, लेकिन जाकर के अकबर से मिल गया और अकबर से मिल करके जो है और सेनापति बन गया। देखिए यही धोखा हो गई। अगर मान सिंह, अगर जयपुर का राजा मान सिंह अकबर से नहीं मिले होते तो राणा प्रताप को घास की रोटियां नहीं खानी पड़ती। और अकबर का सेनापति बन करके राजपूत से राजपूत को ही लड़ा दिया। मुट्ठी भर मुसलमान आए। ये धर्म का पालन नहीं है। धर्म का पालन कहाँ है मेरे भाई बंधुओं? घास की रोटी खा करके आजीवन लड़ते रहे राणा प्रताप मेरे भाई बंधुओं। चित्तौड़ के शासक राणा प्रताप ने मुगलों से लड़ाई जारी रखी। मुगलों ने असली कूटनीति के सहारे एक एक करके राजपूतों को अपनी ओर फोड़ लिया था। छोटे बड़े प्रलोभन देकर के अपना सहायक बना लिया था, पर इस जाल में राणा प्रताप नहीं फंसे। उन्होंने अपनी लड़ाई की देश की स्वाधीनता का युद्ध माना। उन्होंने लड़ाई को ही देश की स्वाधीनता का युद्ध माना और उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अंतिम सांस तक लड़ते रहे। राणा प्रताप हारे नहीं। अंत में एक बाघ बहुत खूंखार पैदा हो गया था। मैं राणा प्रताप की माटी पर गया हूँ कथा करने के लिए और एक एक माटी के कण को नमन किया हूँ, दर्शन किया हूँ मेरे भाई बंधुओं। जब आप राजस्थान की धरती पर जाएंगे, वहां की माटी को देखेंगे, आज भी उस खून से सनी हुई वो माटी का लाल रंग है और हल्दी जैसा पीला है।
हल्दी घाटी का जहां युद्ध हुआ था, हल्दी रंग भी फीका पड़ जाएगा, वह माटी इतनी शानदार हल्दी के जैसा पीली है। मैं उस माटी को आज भी ले आया हूं, अपने पूजा घर में रखा हूं, उसको नमन करता हूं। मेरे भाई बंधुओं, राणा प्रताप के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा शेर पैदा हो गया था जो लोगों को मार के खा जाता था, कोई उससे लड़ नहीं पाता था। राणा प्रताप के पास में सूचना आई, अंतिम लड़ाई उस शेर से राणा प्रताप की हुई थी मेरे भाई बंधुओं, और उस शेर को राणा प्रताप ने पकड़ा, उससे युद्ध किया, लेकिन एक ही शेर का पंजा राणा प्रताप के सीने में लग गया और उसी घाव से वो बच नहीं पाए और राणा प्रताप का अंत हुआ। कोई राणा प्रताप को मार नहीं पाया। ये है धर्म। और मैं अंतिम कथा सुना करके आज की बात बंद करता हूं कि मेरे भाई बंधुओं, पटना में गुरु गोविंद सिंह पैदा हुए थे और पंजाब की धरती पर गए। मेरे भाई बंधुओं, 4 बेटे थे गुरु गोविंद सिंह के, लेकिन जब औरंगजेब ने चढ़ाई कर दिया पंजाब पर और सेना को संभालना था, यही मैं कह रहा हूं, यही धर्म है। धर्म को अपनाने वाला व्यक्ति जो है, भगवान को अगर समझ ले इस कलयुग में, तब मजा आ जाएगा। लेकिन ये बड़े बड़े महंत संत कथा कह रहे हैं, लेकिन चेतना जाग नहीं रही है राष्ट्र की। इसीलिए ऋषि को जन्म लेना पड़ा, अवतार लेना पड़ा भगवान को, और फिर से उस चेतना को जगाने के लिए गायत्री मंत्र को दिया जा रहा है। हे देश के वीरों और वीरांगनाओं, इस गायत्री मंत्र को किसी धर्म पंथ संप्रदाय से मत जोड़ना, और किसी मजहब में मार काट अगर लिखा है तो वो धर्म नहीं है, वो तो आतंक ही हो सकता है। इसलिए धर्म में प्रेम, न्याय और शूरवीरता की कथा सुनाई जाती है, जिसमें देश की भलाई हो, जीवों की भलाई हो। लेकिन आज देख रहे हैं धर्म के नाम पर आतंकवादी संगठन खड़ा किए जा रहे हैं, और ये कहा जा रहा है लोगों को तड़पा तड़पा के मारो तो तुम जन्नत में जाओगे। क्या यही धर्म है? ये धर्म नहीं, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। परहित सरिस धर्म नहीं भाई। आज ये कहा जा रहा है कि जो जितनी हत्याएं करेगा वो सच्चा मुसलमान होगा। ये ऐसा नहीं हो सकता मेरे भाई बंधुओं। मेरे बहुत सारे मुसलमान भाई हमसे मिलते हैं और वो कहते हैं नहीं ये गलत है। इसलिए मेरे भाई बंधुओं, सच्चा वही इंसान है जो दुनिया से प्रेम करना सीखता है। तो गुरु गोविंद सिंह के 2 बच्चे मार दिए गए, और 2 बच्चे 7 साल और 9 साल के जोरावर सिंह और उदय सिंह जो है पकड़ लिए गए गुरु गोविंद सिंह के बच्चे औरंगजेब के द्वारा, और उनसे कहा गया बताओ तुम्हारे माता पिता मार दिए गए, तुम्हारे खानदान में कोई नहीं है, तुम मुसलमान बन जाओ। उन दोनों वीरों ने कहा था खबरदार, अपने तलवार को खींचते हुए म्यान से सामने तलवार करके वो बच्चों ने बोला था खबरदार औरंगजेब, अब अगर दोबारा चोटी कटवाने की बात किया, ये दाढ़ी उतारने की बात किया तो इस तलवार से तेरी जुबान काट देंगे, ये चोटी नहीं कर सकती है। और जिंदे दोनों बच्चों को दीवार में छुड़वा दिया था उदयपुर में। पंजाब में भी उदयपुर जगह है, फतेहपुर में छुड़वा दिया था मेरे भाई बंधुओं। ये धर्म है। आज ये गायत्री परिवार के द्वारा आप सभी वीर और वीरांगनाओं को बुलाया गया है। आप दीपक जलाइए, लेकिन आपको तलवार और गोली चलाने के लिए नहीं बुलाया गया, एक काम करने के लिए बुलाया गया। जहां भी बुराई है, शराब है, बीड़ी है, सिगरेट है, आप उससे युद्ध करिए। नशा से बचिए, अपने बचिए, अपने परिवार को बचाइए। नशा बेच रहे हैं तो धीरे धीरे गायत्री माता से आज कहिए, हे गायत्री माता, हम कोई दूसरा रोजी रोजगार करना चाहते हैं। नशा बेचेंगे तो दवाई के रूप में बेचेंगे। हिंदुस्तान के समाज को बर्बाद करने के लिए नशा नहीं बेचेंगे, और कोई दूसरा व्यापार करके हम चलेंगे। मेरे भाई बंधुओं, आगे मैं कहना चाहता हूं कि आप जहां भी घर में हैं, अपने घर के सारे दुख को दूर करने के लिए, कमजोरी को दूर करने के लिए गायत्री मंत्र जप करिए, गायत्री मंत्र की दीक्षा लीजिए। और आप लोग मजहब और संप्रदाय से जोड़ करके गायत्री मंत्र और गायत्री परिवार को मत देखिए। हिंदुस्तान को न हिंदू चाहिए न मुसलमान चाहिए, हिंदुस्तान को एक सच्चा इंसान चाहिए, एक सच्चा इंसान चाहिए। न हिंदू चाहिए न मुसलमान चाहिए, हिंदुस्तान को एक सच्चा इंसान चाहिए।
आज का यही दीप यज्ञ है। अब मैं एक भजन सुरवीरता या जो भी है हमारे उद्गाता बंधु के द्वारा आप सुनेंगे, और इसी के साथ में मैं यहाँ दीक्षा का संस्कार 5 मिनट में संपन्न कराऊंगा। बहुत सारी माताएं बहनें हमारे भाइयों ने शायद दिन में कल की कथा न समझा हो, तो आज समझ गए होंगे सभी वीर और वीरांगना इस गायत्री परिवार को, इस केसरिया बाना को, तिरंगे झंडे का। जहाँ एक केसरिया बाना रहेगा वहाँ का दिल जो है सफेद रहेगा, दूसरा रंग है झंडे में सफेद, और जहाँ सफेद दिल होगा वहाँ खुशियां और हरियाली होंगी मेरे भाई बंधुओं। यही गायत्री मंत्र है, 3 चरण तिरंगे झंडे में, और चक्र धर्म का लगा हुआ है। धर्म सिखाता है कायरता को भगाओ, अपनी सूरवीरता को जगाओ, स्वस्थ शरीर स्वच्छ मन अपना सभ्य समाज बनाएंगे। आइए उद्गाता बंधुओं के द्वारा गीत के माध्यम से हम आप सभी के मनोबल को जगाते हुए 5 मिनट में दीक्षा का क्रम करेंगे और तुरंत दीप यज्ञ कराएंगे। सारा कार्यक्रम आधे घंटे में समाप्त होगा। टाइम हमने राणा प्रताप के पास में सूचना आई, अंतिम लड़ाई उस शेर से राणा प्रताप की हुई थी मेरे भाई बंधुओं, और उस शेर को राणा प्रताप ने पकड़ा, उससे युद्ध किया, लेकिन एक ही शेर का पंजा राणा प्रताप के सीने में लग गया और उसी घाव से वो बच नहीं पाए और राणा प्रताप का अंत हुआ। कोई राणा प्रताप को मार नहीं पाया। ये है धर्म। और मैं अंतिम कथा सुना करके आज की बात बंद करता हूं कि मेरे भाई बंधुओं, पटना में गुरु गोविंद सिंह पैदा हुए थे और पंजाब की धरती पर गए। मेरे भाई बंधुओं, 4 बेटे थे गुरु गोविंद सिंह के, लेकिन जब औरंगजेब ने चढ़ाई कर दिया पंजाब पर और सेना को संभालना था, यही मैं कह रहा हूं, यही धर्म है। धर्म को अपनाने वाला व्यक्ति जो है भगवान को अगर समझ ले इस कलयुग में तब मजा आ जाएगा। लेकिन ये बड़े बड़े महंत संत कथा कह रहे हैं, लेकिन चेतना जाग नहीं रही है राष्ट्र की। इसीलिए ऋषि को जन्म लेना पड़ा, अवतार लेना पड़ा भगवान को, और फिर से उस चेतना को जगाने के लिए गायत्री मंत्र को दिया जा रहा है। हे देश के वीरों और वीरांगनाओं, इस गायत्री मंत्र को किसी धर्म पंथ संप्रदाय से मत जोड़ना, और किसी मजहब में मार काट अगर लिखा है तो वो धर्म नहीं है, वो तो आतंक ही हो सकता है। इसलिए धर्म में प्रेम, न्याय और सूरवीरता की कथा सुनाई जाती है, जिसमें देश की भलाई हो, जीवों की भलाई हो। लेकिन आज देख रहे हैं धर्म के नाम पर आतंकवादी संगठन खड़ा किए जा रहे हैं, और ये कहा जा रहा है लोगों को तड़पा तड़पा के मारो तो तुम जन्नत में जाओगे। क्या यही धर्म है? ये धर्म नहीं, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। परहित सरिस धर्म नहीं भाई। आज ये कहा जा रहा है कि जो जितनी हत्याएं करेगा वो सच्चा मुसलमान होगा। ये ऐसा नहीं हो सकता मेरे भाई बंधुओं। मेरे बहुत सारे मुसलमान भाई हमसे मिलते हैं और वो कहते हैं नहीं ये गलत है। इसलिए मेरे भाई बंधुओं, सच्चा वही इंसान है जो दुनिया से प्रेम करना सीखता है। तो गुरु गोविंद सिंह के 2 बच्चे मार दिए गए, और 2 बच्चे 7 साल और 9 साल के जोरावर सिंह और उदय सिंह जो है पकड़ लिए गए गुरु गोविंद सिंह के बच्चे औरंगजेब के द्वारा, और उनसे कहा गया बताओ तुम्हारे माता पिता मार दिए गए, तुम्हारे खानदान में कोई नहीं है, तुम मुसलमान बन जाओ। उन दोनों वीरों ने कहा था खबरदार, अपने तलवार को खींचते हुए म्यान से सामने तलवार करके वो बच्चों ने बोला था खबरदार औरंगजेब, अब अगर दोबारा चोटी कटवाने की बात किया, ये दाढ़ी उतारने की बात किया तो इस तलवार से तेरी जुबान काट देंगे, ये चोटी नहीं कर सकती है। और जिंदे दोनों बच्चों को दीवार में छुड़वा दिया था उदयपुर में। पंजाब में भी उदयपुर जगह है, फतेहपुर में छुड़वा दिया था मेरे भाई बंधुओं। ये धर्म है। आज ये गायत्री परिवार के द्वारा आप सभी वीर और वीरांगनाओं को बुलाया गया है। आप दीपक जलाइए, लेकिन आपको तलवार और गोली चलाने के लिए नहीं बुलाया गया, एक काम करने के लिए बुलाया गया। जहां भी बुराई है, शराब है, बीड़ी है, सिगरेट है, आप उससे युद्ध करिए। नशा से बचिए, अपने बचिए, अपने परिवार को बचाइए। नशा बेच रहे हैं तो धीरे धीरे गायत्री माता से आज कहिए हे गायत्री माता, हम कोई दूसरा रोजी रोजगार करना चाहते हैं,
नशा बेचेंगे तो दवाई के रूप में बेचेंगे। हिंदुस्तान के समाज को बर्बाद करने के लिए नशा नहीं बेचेंगे और कोई दूसरा व्यापार करके हम चलेंगे। मेरे भाई बंधुओं, आगे मैं कहना चाहता हूं कि आप जहां भी घर में हैं, अपने घर के सारे दुख को दूर करने के लिए, कमजोरी को दूर करने के लिए गायत्री मंत्र जप करिए, गायत्री मंत्र की दीक्षा लीजिए। और आप लोग मजहब और संप्रदाय से जोड़ करके गायत्री मंत्र और गायत्री परिवार को मत देखिए। हिंदुस्तान को न हिंदू चाहिए न मुसलमान चाहिए, हिंदुस्तान को एक सच्चा इंसान चाहिए, एक सच्चा इंसान चाहिए। न हिंदू चाहिए न मुसलमान चाहिए, हिंदुस्तान को एक सच्चा इंसान चाहिए। आज का यही दीप यज्ञ है। अब मैं एक भजन सुरवीरता या जो भी है हमारे उद्गाता बंधु के द्वारा आप सुनेंगे और इसी के साथ में मैं यहाँ दीक्षा का संस्कार 5 मिनट में संपन्न कराऊंगा। बहुत सारी माताएं बहनें हमारे भाइयों ने शायद दिन में कल की कथा न समझा हो तो आज समझ गए होंगे सभी वीर और वीरांगना इस गायत्री परिवार को, इस केसरिया बाना को, तिरंगे झंडे का। जहाँ एक केसरिया बाना रहेगा वहाँ का दिल जो है सफेद रहेगा, दूसरा रंग है झंडे में सफेद। और जहाँ सफेद दिल होगा वहाँ खुशियां और हरियाली होंगी। मेरे भाई बंधुओं, यही गायत्री मंत्र है। 3 चरण तिरंगे झंडे में और चक्र धर्म का लगा हुआ है। धर्म सिखाता है कायरता को भगाओ, अपनी सूरवीरता को जगाओ, स्वस्थ शरीर स्वच्छ मन अपना सभ्य समाज बनाएंगे। आइए उद्गाता बंधुओं के द्वारा गीत के माध्यम से हम आप सभी के मनोबल को जगाते हुए 5 मिनट में दीक्षा का क्रम करेंगे और तुरंत दीप यज्ञ कराएंगे। सारा कार्यक्रम आधे घंटे में समाप्त होगा। टाइम हमने समाज आय छठ बता रहा, प्रश्न हुआ आय छठ बता रहा, प्रश्न हुआ तत्व राष्ट्र संपदा मिटा रहा। न्याय का और बात है विधान समाज को कुरीतियां मृत्यु हो गई है, झुलस रही है नीतियां। चचरा क्या है भला कर रही समाज को कुरीतियां। क्या नहीं रहा जवान खून में उड़ान में, क्या नहीं रहा जवान आज प्रेम करते हैं, अपने आप से प्रेम करते हैं, अपने परिवार से प्रेम करते हैं तो आप जग जाइए। चंदनस्य महत्पुण्यं पवित्रं पापनाशनम् आपदां दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मातृवत लालयित्री च पितृवत मार्गदर्शिका नमस्ते नमः। आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि ध्यायामि। ओम अब सब लोग ओम जलम गंधाक्षतम पुष्पाणि धूपम दीपम नैवेद्यम समर्पयामि।
सभी लोग बोले, हे देव, हे देव, जल के रूप में हमारी श्रद्धा स्वीकार करें। हमारी श्रद्धा स्वीकार करें। हे देव, हे देव, अक्षत के फूल के रूप में अक्षत फूल के रूप में हमारी अटूट निष्ठा, हमारी अटूट निष्ठा, अंतः का उल्लास आपको समर्पित है। आपको समर्पित है। हे देव, हे देव, धूप दीप के रूप में धूप दीप के रूप में हमारी ज्ञान, प्रतिभा आपको समर्पित है। आपको समर्पित है। हे देव, हे देव, नैवेद्य के रूप में नैवेद्य के रूप में हमारे कमाई का एक अंश, हमारी कमाई का एक अंश समाज और देश की भलाई के लिए, समाज और देश की भलाई के लिए समर्पित है। समर्पित है। ओम ओम सर्वेभ्यो सर्वेभ्यो देवेभ्यो देवेभ्यो नमः। नमः। जलम जलम गंधाक्षतम गंधाक्षतम पुष्पाणि पुष्पाणि धूपम धूपम दीपम दीपम नैवेद्यम नैवेद्यम समर्पयामि। समर्पयामि। सभी लोग हाथ जोड़े, ईश्वर को प्रणाम करें। पूजन का कार्य पूरा हुआ। ओम नमो स्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाय देखें, कोई कहीं खड़ा नहीं होगा और कुछ बहन बेटियां भाई खड़ा होकर के जिनको व्यवस्था यज्ञ समिति ने निर्धारित किया होगा वही लोग अग्नि जलाएंगे, दीपक। बाकी सब लोग जहां बैठ दीपक जलाने का काम हो रहा है। अग्नेय सुपथाराय विश्वानि देव कोई ना है, बस हमारी बात मान। कुछ लोग बैठे रहे, आगे जो दबा रहा है आपको दबाने दीजिए। माताएं बहनें देखना चाहते हैं, इसलिए आगे वाली बहनें बैठ जाएं, किनारे हो जाइए। बाकी लोग बैठ जाएं बीच में खड़े ना हो, बैठिए। आप लोग जैसे पहले बैठे थे केवल बैठिए, सबको दिखाई देगा। दीपक जल गया है। ये थाली में दीपक लेके माताएं बहनें खड़ी हैं।
दिया जलाई, अब कर दिया पर्व मंगल। आइए बोलिए भारत माता की यज्ञ भगवान। ये 5 दीपक जला लीजिए, एक दीपक जला लीजिए सरसों के तेल में। जो भी आपके घर में तेल है, नहीं है तो अगरबत्ती जला लीजिए और ऐसे ही बैठ के करें हमारे साथ में। कहीं कोई घूमे फिरे नहीं, हवन होने जा रहा है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि। सद्गति मिले, साथ ही उन घर परिवार लोगों को इस वज्रपात से सहन करने की शक्ति मिले और सभी लोग सुखी समृद्ध बने। हमारे देश के सीमा पे उठा। जय महाकाल 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 जय महाकाल। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजयाय इदं न मम। ओम इदं महामृत्युंजयाय इदं न मम। से करा दिया गया है, आप उन सभी बातों को याद कर लें। आज से हम एक बुराई छोड़े हैं, अब इसको योजना अखंड ज्योति का सदस्य बने। खगड़िया शक्तिपीठ बनी है, सीढ़ी घाट है ना, सीढ़ी घाट में जो है खगड़िया शक्तिपीठ है। महेश खूट में डॉक्टर साहब के आसपास में शक्तिपीठ में हम भी भागीदार बने, अपना नाम लिखाएं, घर घर गायत्री मंत्र जपें। यही हमारी आपकी शुभकामना और पूर्णाहुति में ईश्वर को विश्वास के साथ पूर्णाहुति करते हैं। पूर्णमेवावशिष्यते स्वाहा। ओम सर्वमयि पूर्णत्वं स्वाहा।
सब लोग सामूहिक आरती में, ये बहनें बीच में खड़ी हो जाती हैं। देखो ये आरती लेने के लिए ये सब व्यवस्था बिगड़ देती है। 4 बहनें खड़ी हो जाएंगी, उनके देखा देखी सारा व्यवस्था बिगड़ जाता है। बैठ जाइए, दोनों हाथ ऊपर उठा करके आरती लीजिए सब लोग जहाँ बैठे हैं। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुवा। शांति पाठ और विदाई हो रही है। ओम जय शांति रंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांति। बोलिए इस गांव नगर की सभी भक्तों की, सभी संतों की एक बनेंगे, हम बदलेंगे, हम सुधरेंगे। हमने पाया, हमने जहाँ का हमने खाया, ज्ञान जहाँ से हमने पाया, वह है प्यारा। देश हमारा, देश की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। धर्म की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। माँ बहन बेटियों की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। मानव माँ नारी है, देश की शक्ति, नारी है, दुर्गा शक्ति, नारी है। नारियों जागो, अपने को पहचानो, गंदे चित्र लगाओ ना, नारी को लगाओ ना। गांजा भांग शराब तमाकू तन मन धन के ये सब डाकू। 21वीं सदी, उज्ज्वल भविष्य, 21वीं सदी। उज्ज्वल भविष्य। बोलिए युगाधिपति महाकाल की जय। और आपका यह ज्ञान का आलोक, ज्ञान की किरण जो खगड़िया क्षेत्र में फैली है, इसको अक्षुण्ण रखने के लिए हमारे वैसे परिजन जो शाखा से जुड़ रहे हैं, जो दीक्षा से जुड़ रहे हैं, किसी तरह धर्म से जुड़ रहे हैं, वो लोग निश्चित रूप से आपकी मसाल को जलाए रखने का संकल्प रखेंगे। हम टोली की जितनी भी बड़ाई करें वह हम उसके लिए निश्चित रूप से शर्मिंदा है और हमारी भाव संवेदना आपके चरणों में समर्पित है। हे देवदूत, आपका यह आलोक फैलाना वास्तव में अद्भुत और अविस्मरणीय रहा और हम लोग अपने जीवन में एक सुखी क्षणों में के रूप में इसे अपने जीवन में रखेंगे बनाकर
यादगार के रूप में रखेंगे बनाकर। आइए, अब लोगों को जाने की भी हड़बड़ी है, हम विदाई के क्रम को और आगे बढ़ावे और भी बढ़ता है। हमारे माननीय राम विनय बाबू कुछ कहना चाहते। राम विनय बाबू। परम श्री राम तपस्या बाबू जिस संदेश को लेकर इस गंगा और कोसी के बीच अवस्थित और विभिन्न विपदाओं से त्रस्त यह इलाका, हर क्षेत्र में आप लोगों के आशीर्वाद के आकांक्षी जिस इस अध्यात्म रथ को आप लोगों के बीच किया है, मैं इनके लिए मैं बार बार इनका नमन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। इन तमाम टोली में जो हमारे इस देवदूत के साथी लोग हैं, इन्होंने जिस संगीत और गीत से आपके रोम रोम में आपकी प्रज्ञा को प्रखर करने के लिए उत्साहित किया, मैं ईश्वर से परम पूज्य गुरुदेव से यही निवेदन करूँगा कि आपको इतनी शक्ति मिले, हम कार्यकर्ताओं को भी शक्ति मिले, ताकि इस ज्ञान को हम घर घर पहुँचा सकें। और इस कार्यक्रम में हमारे डॉक्टर साहब, हमारे सागर भाई, हमारे नीरज जी, बबलू जी, पप्पू भाई, डॉक्टर धर्मचंद साहब, नंदलाल जी और हमारे बहुत सारे ऐसे साथी हैं। और मैं विशेष रूप से उस प्रभा दीदी का मैं आभार हूँ, जिन्होंने गुरुदेव के काम के लिए 2-3 दिन तक लगातार अपनी साथियों के साथ हमें मार्गदर्शन किया। हमारे अनिल बाबू जो दूर से आकर के, अरौली से आकर के और प्रतिदिन पूरा का पूरा मार्गदर्शन किया, जिसके कारण गुरुदेव के आशीर्वाद से यह काम सफल हुआ। और आशा करेंगे कि जो संदेश हमें प्राप्त हुआ घर घर पहुँचाने का हम संकल्प भी लिए और सदा तत्पर रहेंगे। इन शब्दों के साथ मैं सभी आगंतुक और सभी जिन्होंने जो दीक्षा लिया, जो नहीं लिए, जिन्होंने जो कुछ भरत मंडली के भाइयों, आप सब का इस मानसी के पावन धरती पर हार्दिक अभिनंदन वंदन है। हमने में योगदान देंगे, हमसे जो भी गलतियां हुई 1 वर्ष का हम अंतःकरण से अपने आप को संतुष्ट महसूस करते हैं कि हमने आपके सौजन्य से, आपके सानिध्य में माँ गायत्री की कृपा से इस 24 कुंडे गायत्री महायज्ञ एवं पावन प्रज्ञा पुराण कथा का समापन आपके संयोजन में किया। आप सबों को पवित्रं पापनाशनम् आपदां हरते नित्यं लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। सभी दीपक को प्रस्तुत करना। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः मंगलाय तनो समर्पित करेंगे हमारे धर्मराज बाबू को। सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणे नमोस्तुते। नंदलाल बाबू, नारायणे नमोस्तुते। नंदलाल बाबू आइए हमारे साथी को। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मुकेश बाबू, मुकेश बाबू भर्गो देवस्य हमारे साथी को। धियो यो नः प्रचोदयात्। से मनाएं। धीमहि धियो सभी यो लोग होली पवित्रता से मनाएं। पिंटू जी को समर्पित कर रहे हैं हमारे बबलू बाबू, कर रहे हैं बाबू जी को। शिक्षा करेंगे, दीपक को हटा दे, साइड कर दे ताकि लोग आगे जावे। सभी लोग को आना है तो उसमें दिक्कत होगी।
हमारे स्वयंसेवक जो समझ रहे हैं इसको काट करें, हवन कुंड को साइड करें। जितने लोग बचे हैं तो वो लोग अब लाइन से आए, बहनें लाइन से आएंगी, हम नीचे बैठ रहे हैं। आदरणीय यहाँ के ग्रामवासियों, हमारे माताएं बहनें, मैं यहाँ गुरुदेव की कृपा से गुरु का काम करने के लिए आए और आप लोग का सहयोग मिला और हमें बहुत आपने सहयोग दिया, प्रेम दिया, जिससे रखे और उनके रास्ते पर चले। आचार्य को आपके समक्ष लाने का प्रयास किया, जितने अच्छे वक्ता को लाने का प्रयास किया गया, आज आप लोग भी उससे ज्यादा कहीं श्रोता के रूप में उभर के आए हैं। जितने अच्छे वक्ता मिले आपको, उतने अच्छे श्रोता भी यहाँ उपस्थित हुए हैं। यही कारण है कि इसलिए कि जितने भी गांव टोले मोहल्ले के लोग हैं सभी धन्यवाद के पात्र हैं। बहुत बहुत साधुवाद हम कमेटी की ओर से देना चाहते हैं। मंचा सिंह आप लोग सभी पूर्व परिचित हैं। यहाँ मैक्सिमम इस गांव में या इर्द गिर्द जितने भी गांव के लोग हैं, कहीं छोटे से आप लोगों को मिला है। आप के साथ हम लोग भी हर्षोल्लास के साथ इस वातावरण में अपने आप को धन्य समझ रहे हैं। मैं नवनीत कुमार जो मेरा साला भी है, तो हम आपसे निवेदन करेंगे कि आप आकर के अपना कुछ उद्गार व्यक्त करें, मंच पर आ जाएं। मैं प्रभादेवी के साथ बहुत ही अच्छी तरीके से ये व्यवस्था करी और कल जो हवन हुआ उन्होंने बहुत ही सुचारू रूप से इसको आयोजित किया। और सबसे बड़ी बात तो मैं यहाँ नीरज बाबू को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने साहस उठाया और इस प्रोग्राम को यहाँ पे खुटिया में मानसी उन्होंने ऑर्गेनाइज किया। ये बहुत बड़ी हिम्मत की बात होती है। और सबसे बड़ी चीज जो हमारे ग्रामवासी हैं इस पावन चीज में अपना सहयोग दे करके, समय दे करके यहाँ पर आए और इस भक्ति में लीन हुए। यहाँ से इन्होंने सीखा, जो गुरुजी ने हम लोगों को अच्छी अच्छी बातें बताई, जो कथा इन्होंने सिखाई, अगर हम उस चीजों को अपने जीवन में उतारें तो हमारे लिए भी अच्छा होगा और हमारे समाज के लिए भी अच्छा होगा। क्योंकि इन्होंने हमें बताई, अगर हम उस चीजों को अपने जीवन में उतारें तो ये सच्ची एक जो हमने आज यहाँ पे दीक्षा ली है, ये हम आगे ले जाए, यही हमारे लिए सबसे बड़ी दीक्षा होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। और मजबूती देंगे मिलजुल कर। इसलिए हम यज्ञ समिति के भाइयों से, हमारे राम विनय बाबू जो हमारे गार्जियन भी हैं, मन में हुआ कि ये कोई अलौकिक व्यक्ति है, ईश्वर ही होगा जो इतनी गहराई में हाथ बढ़ा करके मुझे सहारा दे रहा है। तो उन्होंने उस अवसर को छोड़ने का कार्य नहीं किया। उन्होंने भगवान के हाथों को जोर से पकड़ने का काम किया और बाहर निकालने के बाद भगवान ने हाथ झटक करके जब चल दिया तो सूरदास ने एक पंक्ति लिखी थी कि हाथ मरोरे जात हो, हाथ मरोरे जात हो, निर्मल जान के मोर, हृदय से जब चले जाओगे तो मरण सराहो तो। मैं राम तपस्या बाबू से निवेदन करना चाहता हूँ, आप तो जा रहे हैं, आपकी विदाई आवश्यक है, क्योंकि यह परंपरा शांति कुंज के द्वारा चल रही है। आप हमारे अनगढ़ क्षेत्र को जो सुगढ़ बनाने का काम किया है, जो उस पर भूमि को उर्वर बनाने का काम किया है, जिस क्षेत्र को ऐतिहासिक पुरुष टोटल मल नापने का काम नहीं किया, उस क्षेत्र को आपने नापने का काम किया है आध्यात्मिक रूप से। मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत साधुवाद आपके टीम को। मैं इसलिए विदाई